और इसके साथ रुक करते अगली खबर की ओर, जहां लखीमपुर खीरी में मैलानी थाना क्षेत्र में एक पति ने अवैध संबंधों के शक के चलते कमरे में बंद करके अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। तो वहीं पूरा मामला बताया जा रहा है लखीमपुर खीरी का, जहां पर एक शख्स ने शक के चलते अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। बता दें, कमरे में बंद करके उसने अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिसके बाद पत्नी की हत्या हो गई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पत्नी के परिजनों की तरफ से पुलिस में पूरे मामले की तहरीर दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साक्ष्य जुटाने में जुट चुकी है। इसके साथ ही आरोपी के लिए तलाशी भी की जा रही है। इसके साथ साथ बता दें, पूरा मामला शक के चलते एक वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पति ने अपनी ही पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। बता दें, कुल्हाड़ी से कमरा बंद करके पत्नी की गर्दन पर वार किया गया, जिससे पत्नी की हत्या हो गई है, वो मर गई है। जिसके बाद ही आपको बता दें, परिजनों की तरफ से तहरीर दाखिल की गई है थाने में, जहां पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने शक के चलते अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। बता दें, कमरे में बंद कर कमरे में ले जाकर अपनी पत्नी की गर्दन पर शख्स ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया है, जिसकी वजह से पत्नी की मौत हो गई है। तो वहीं इस पूरे मामले में धीरज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे पूरी वारदात के बारे में, क्या कुछ रहा, किस तरह से पूरा मामला सामने आया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव का है, जहां पर आइवरन ने अपनी पत्नी को अवैध संबंधों के शक में धारदार हथियार से हत्या की है बीती रात, कमरे में बंद करके। उसके बाद में मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेने के बाद पीएम के लिए भेजा। वहीं आइवरन जो हत्यारोपी है पत्नी का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। धीरज, जानना चाहेंगे पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी देखने को मिल रही है? आरोपी पति जो है अभी तक गिरफ्त में आ पाया पुलिस की या नहीं? जी बिल्कुल, आरोपी मौके पर पुलिस पहुंची थी, उसके 30-40 मिनट के अंदर ही गांव के बाहर खेतों से पकड़ा गया है। जी, तो क्या कुछ जो आरोपी है उसकी तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है और किस वारदात, किस हालातों में उसने ये पूरी घटना को अंजाम दिया, जानना चाहेंगे। जी, आरोपी ने पुलिस को बयान दिया है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करा देना चाह रही थी अवैध संबंधों के चलते, इसलिए आरोपी ने ये कदम उठाया है। जी, तो आरोपी की तरफ से क्या पहले कोई तहरीर दे दी गई थी? जिस तरह से वो ये बात बता रहा है कि मेरी हत्या का जो है साजिश रची जा रही थी, इसलिए मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। जी नहीं, ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। आरोपी ने ऐसी कोई तहरीर नहीं दी। हाँ, घटना के एक दिन पहले आरोपी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर परिजनों ने भी तहरीर दी थी थाने में। तो अगर उसने आत्महत्या का प्रयास किया था तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की गई, हम जानना चाहेंगे। क्या किसी तरह की पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मामले में जानना चाहेंगे कि कितनी रही? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर पुलिस परिजनों ने तहरीर दी थी, अगर उस समय पुलिस कहीं कोई कार्रवाई करती तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना होने से शायद बचती। जी, तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि इस तरह की वारदात पहले भी हो चुकी है? अगर घरेलू हिंसा की बात की जाए तो क्या घरेलू हिंसा भी देखी गई है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, परिजनों ने क्या, जो मृतका है उसके लड़के ने तहरीर दी है, उसी पे उसके पिता के ऊपर जो मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया गया है। नहीं, जानना चाहेंगे कि आखिर इससे पहले क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। जानना चाहेंगे कि क्या पहले भी ये जो आरोपी है अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था, मार पिटाई का इस तरह कोई मामला सामने आता रहा है क्या? जी, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसकी जानकारी थाना क्षेत्र पुलिस को नहीं दी गई है। तो अभी आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? आगे अब आरोपी जो है गिरफ्तार किया गया है और बाकी पीएम रिपोर्ट के आने के बाद में बाकी तो आरोपी जेल भेज दिया गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज आपका इस तमाम जानकारी के लिए।